तो आपका फिर से करंट अफेयर 9 फरवरी का करंट अफेयर आ चुका है। तो पहला क्वेश्चन है आप सभी का, हाल ही में सेना ने उच्च ऊंचाई पर बांस आधारित बकर विकास करने के लिए किस आईआईटी के साथ समझौता किया था? ऑप्शन है आईआईटी दिल्ली, आईआईटी गुवाहाटी, आईआईटी कानपुर या इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन सही है आपका आईआईटी गुवाहाटी, नंबर भी सही है। क्वेश्चन है आपका दूसरा, हाल ही में भारतीय उच्चायोग ने कहाँ भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग आईटीईसी दिवस मनाया गया? ऑप्शन है नेपाल, भूटान, श्रीलंका या इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन सही होगा आपका सी, जो कि है सी में है श्रीलंका। क्वेश्चन आपका तीसरा है, हाल ही में कौन सा राज्य नक्सल मुक्त हो गया है? ऑप्शन है आपका झारखंड, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन सही होगा आपका बी, कर्नाटक। क्वेश्चन 4 है, हाल ही में विश्व फार्माकोपियाज की 15वीं अंतर्राष्ट्रीय बैठक कहाँ आयोजित की गई है? ऑप्शन है नई दिल्ली, जिनेवा, चंडीगढ़, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन सही है ए, नई दिल्ली में। क्वेश्चन 5वां है, हाल ही में FICCI ने अंतर्राष्ट्रीय शहरी सहयोग बढ़ाने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? ऑप्शन है UNHRC, एक्सपो सिटी दुबई, UNESCO या इनमें से कोई नहीं। आंसर सही है आपका बी, एक्सपोर्ट सिटी दुबई में बी यहाँ पर दिया गया है। क्वेश्चन है 6, हाल ही में बार्ट डी वेबर ने किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है? ऑप्शन है मैक्सिको, इंडोनेशिया, बीजिंग, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन सही होगा आपका, ऑप्शन सही है सी, इसमें से सी में है बेजिंग में शपथ ली है। क्वेश्चन 7वां में है, हाल ही में व्हाट्सएप आधारित वन मित्र किस राज्य में 161 सरकारी सेनाएं उपलब्ध कराएगा? ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन सही होगा ए, आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन है 8वां, जिसमें से 8वां में, हाल ही में आंध्र प्रदेश सरकार ने किसे अपना सलाहकार नियुक्त किया है? ऑप्शन है हर्ष कुमार, एच शंकर, आर.पी. ठाकुर और भी है। ऑप्शन सी में सी सही है, जिसमें से सी में है सी में है आर.पी. ठाकुर नियुक्त किया गया है। आपका 9वां सवाल है, हाल ही में किसने 2025 ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट पुरस्कारों में अपना पहला एलन बर्ड पदक जीता है? ऑप्शन है पेट कमिंस, डेविस हेड, जोश हेजलवुड, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन बी सही है आपका डेविड हेड, यहाँ पर बी ऑप्शन दिया गया है। क्वेश्चन 10 है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने यूसीसी का
मसौदा तैयार करने के लिए 5 सदस्यीय समिति का गठन किया है। ऑप्शन उड़ीसा है, महाराष्ट्र, गुजरात या इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन सी सही है, जिसमें से है गुजरात। और यहाँ पर कुछ सवाल है। हाल ही में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू 14 फरवरी को ट्रंग विधानसभा क्षेत्र में कितने करोड़ रुपए की परियोजना के उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे? जिसमें से ऑप्शन है 17, 71, 72, 73। ऑप्शन सी सही है, 73। हाल ही में किसने हिमाचल 2045 संगोष्ठी श्रृंखला जारी की है? ऑप्शन है ठाकुर सुखविंदर। ऑप्शन ए सही है, ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू। यहाँ पर कुछ सवाल दिया गया है आज के टॉप 10 करंट अफेयर के बारे में। इसमें से आज की मुख्य करंट अफेयर की जानकारी इस प्रकार है कि आज मान्यता जाएगा राष्ट्रीय पिज़्ज़ा दिवस। आज मान्यता दिया जाएगा राष्ट्रीय पिज़्ज़ा दिवस। हर वर्ष 9 फरवरी को राष्ट्रीय पिज़्ज़ा दिवस मनाया जाता है। इस दिवस लोग अपने पसंदीदा पिज़्ज़ा का आनंद लेते हैं। 9 फरवरी को बीजेपी ने 27 वर्षों के अंतराल के बाद दिल्ली में पूर्ण बहुमत हासिल किया है। 27 वर्षों के बाद दिल्ली में बीजेपी का सरकार आया है, जिसमें से भारतीय जनता पार्टी बीजेपी ने 27 वर्षों के अंतराल के बाद दिल्ली में पूर्ण बहुमत हासिल किया है। बीजेपी ने आम आदमी पार्टी को हराकर 2/3 सीटें जीती है। महाकुंभ 2025 में सरकार ने राष्ट्रीय वयोश्री योजना के अंतर्गत बुजुर्गों और दिव्यांगों को उपलब्ध कराए निःशुल्क सहायक उपकरण क्या है? और वह केंद्र सरकार ने प्रयागराज में जारी महाकुंभ 2025 राष्ट्रीय वयोश्री योजना के अंतर्गत 12,000 से अधिक बुजुर्गों और दिव्यांगों को निःशुल्क सहायक उपकरण उपलब्ध कराए हैं। महाकुंभ में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने एक पवेलियन स्थापित किया है, जहां सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण के प्रति केंद्र सरकार की पहलों को प्रदर्शित किया है। राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग का कार्यकाल 3 साल बढ़ा है। इसमें से हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग के कार्यकाल 31 मार्च से आगे 3 वर्ष के लिए 31 मार्च 2028 तक बढ़ाने का मंजूरी दे दी है। एनसीएस के 3 वर्ष के विस्तार के लिए कुल वित्तीय खर्चे लगभग 50.91 करोड़ रुपये होगा। नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेले का आज आखिरी दिन 1 फरवरी से शुरू हुए नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेले का आज यानी 9 फरवरी को आखिरी दिन है। इसमें से बताना चाहेंगे, यह मेला पुस्तक प्रेमियों के लिए एक सुनहरा अवसर है, जहां विभिन्न प्रकार की पुस्तकों का देख और खरीद सकते हैं। 2025 फ्री स्टाइल
शतरंज ग्रेट स्लैम प्रतियोगिता जर्मनी के विसेनहस में शुरू हुई है। 2025 फ्रीस्टाइल शतरंज ग्रेट स्लैम प्रतियोगिता 7 फरवरी को जर्मनी के बाल्टिक तट के विसेनहाउस में शुरू हुई है। बता दें कि 5वें राउंड के बाद फेबियानो कारुआना 4.5 अंक के साथ तालिका में शीर्ष पर है, जबकि जावोखिर सिदारोव दूसरे स्थान पर है। वहीं भारतीय ग्रैंड मास्टर डी मुकेश केवल 2 अंक के साथ छठे स्थान पर है। उसके बाद क्लास का द एंड होता है। यहीं पर नेक्स्ट करंट अफेयर अगले दिन आएगा।